देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। नोटबंदी फैसला सरकार के हक में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। हुकूमतों के कई फैसलों की वजह से लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। वो फैसले इसीलिए मुतनाज़ा बन जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन फैसलों को मुतनाज़ा ही माना जाए। अदालत के लिए तो अहमियत इस बात की होती है कि कानून क्या कहता है, कानून के मुताबिक वो फैसला सही है या नहीं। इसलिए हुकूमत के नोटबंदी के फैसले पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला हैरानकुन नहीं है। यूं भी ये जरूरी नहीं है कि आम लोगों की अदालत से जिस फैसले की उम्मीद हो वो उसी के मुताबिक दे। अदालत बेहतर जानती है कि उसे क्या फैसला सुनाना है। अदालत आम लोगों की तस्कीन के लिए फैसले नहीं देती, कानून का ख्याल करते हुए देती है। 8 नवंबर साल 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया गया था और सिर्फ 4 घंटे में ये नोट चलन से बाहर हो गए थे। तो इस पर लोगों का इतराज फितरी था। हुकूमत के इस फैसले की वजह से लोगों को पुराने नोट बदलवाने, नए नोट हासिल करने, एटीएम से रकम निकालने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा था। वतन अजीज हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से वाबस्ता हैं। समझा जाता है कि नोटबंदी का असर उन पर ज्यादा पड़ा, क्योंकि उस वक्त लोग बचत पर एक हद से ज्यादा तवज्जो देने लगे थे। उस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के लीडरों की तरफ से ये दावे किए गए थे कि हुकूमत के इस कदम से नकली नोटों को खत्म करने में कामयाबी मिलेगी, दहशतगर्दी के खात्मे में मदद मिलेगी, ये मुल्क बदउनवानी से पाक होगा। ऐसा महसूस भी हुआ था कि बदउनवानी पर असर पड़ा है, मगर ये बात आज दावे से कही जा सकती है कि हमारा मुल्क बदउनवानी से पाक हो गया है। यह दावा करना भी मुश्किल है कि नोटबंदी की वजह से दहशतगर्दी के खात्मे में कामयाबी मिली है। यह सच है कि बाद में धीरे धीरे हालात मामूल पर आ गए। लोगों को बैंक या एटीएम से रकम निकालने में वो दुश्वारी नहीं रही जो नोटबंदी के फौरन बाद के दिनों में हुई थी। मगर सच ये भी है कि वो हालात बेहद अफरा तफरी वाले हालात थे। इसलिए नोटबंदी से लोगों का परेशान होना और उस मामले पर अदालतों का रुख करना कोई हैरत की बात नहीं थी। मुल्क के मुख्तलिफ हाई कोर्टों में 58 अर्जियां दाखिल की गई थी। उन अर्जियों में यह बात कही गई थी कि हुकूमत ने आरबीआई कानून 1934 की दफा 26(2) का इस्तेमाल करने में गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मामलों की समाअत एक साथ करने की हिदायत दी और आज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के नोटबंदी को सही ठहराने पर यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि इसने ये फैसला हुकूमत के हक में सुनाया है, बल्कि देखा यह जाना चाहिए कि किस कानून के तहत इसने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अब्दुल नजीर की सरबराही वाली 5 जजों की बेंच के खुद जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, जस्टिस BR गोई, जस्टिस AS बोपन्ना ने नोटबंदी के हक में फैसला क्यों सुनाया और जस्टिस BV नागरत्ना ने इसके खिलाफ फैसला क्यों सुनाया। जस्टिस BR गोई ने कहा कि नोटबंदी पर फैसला लेने के प्रोसेस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि हुकूमत और आरबीआई ने आपसी बातचीत के बाद यह फैसला लिया था। उनका यह भी कहना था कि नोटबंदी का मकसद हासिल किया जा सका या नहीं, इसका नोटबंदी के प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। 8 नवंबर साल 2016 को लिया गया हुकूमत का फैसला कानूनन ठीक है, जबकि जस्टिस BV नागरत्ना का कहना था कि 8 नवंबर 2016 को मरकजी हुकूमत की तरफ से की गई नोटबंदी गैर कानूनी थी। इसे पार्लियामेंट में कानून बनाकर नाफिज किया जाना चाहिए था, गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए नहीं। और उनका यह भी कहना था कि नोटबंदी का मकसद सही था, इसमें कोई शक नहीं है। इससे हुकूमत ब्लैक मनी, टेरर फंडिंग पर रोक लगाना चाहती थी, लेकिन लीगल ग्राउंड पर यह कदम गैर कानूनी है। इस तरह से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की 5 रुकनी बेंच ने अक्सरियत से नोटबंदी को सही ठहराने वाला फैसला सुना दिया है। अब सवाल यह है कि नोटबंदी के नफे नुकसान पर बहस व मुबाहिसे का सिलसिला भी क्या खत्म हो जाएगा। इस सवाल का कोई हतमी जवाब देना फिल वक्त मुश्किल है, मगर इस साल होने वाले असेंबली इंतखाबात या साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात की तशहीर में अगर नोटबंदी का जिक्र छिड़ता है तो इससे हुक्मरान जमात को नुकसान का अंदेशा नहीं रहेगा, क्योंकि अदालत के फैसले की रोशनी में जवाब देना इसके लिए आसान होगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।